हे गाइस, वेलकम टू कॉमर्स की पाठशाला। आई होप कि आप लोग काफी अच्छे हैं और आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एमसीओ 23 से रिलेटेड एक और टॉपिक, और जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा। एंड कुछ चीजें मैं आपको बताता चलूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, ताकि आपको इस तरह की वीडियोस जो है टाइम पे मिलती रहे, आपको इसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। एंड यस, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। एंड प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, अगर उनको भी इस तरह के वीडियोस की जरूरत है, अगर वो स्टडी कर रहे हैं एमकॉम की इग्नू से, तो उनको ये काफी हेल्पफुल होगा। राइट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मैं ये भी बोलना चाहूंगा दैट वी हैव द नोट्स अवेलेबल, जो कि एक बहुत ही अच्छे तरीके से एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको बनाया गया है, एग्जामिनेशन को ध्यान में रख करके बनाया गया है, जो कि आप काफी बेनिफिशियल होगा आप लोगों के लिए। थोड़ा चार्जेबल है, बट डेफिनेटली अगर आप अच्छे तरीके से उसको स्टडी करोगे, आप एग्जाम में आसानी से 70 to 80% आप ला सकते हो। ठीक है। एंड इतना ही नहीं, हमारे पास प्रोजेक्ट्स अवेलेबल हैं। अगर किसी को प्रोजेक्ट बनवाना है थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर का, तो वो लोग डेफिनेटली हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं टू गेट देयर प्रोजेक्ट्स वर्क डन। हम लोग साइन ऑप्शंस एंड प्रोजेक्ट दोनों प्रोवाइड करेंगे। साइन ऑप्शंस की कोई फीस आपसे नहीं ली जाएगी, सिर्फ प्रोजेक्ट फी आपसे लिया जाएगा। साइन ऑप्शंस फ्री ऑफ कॉस्ट है, साइन ऑप्शंस के अप्रूवल के बाद ही आपको पेमेंट करना है, अदरवाइज नहीं करना है। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक है दोस्तों, डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेटेजिक कंट्रोल्स एंड आल्सो डिफरेंशिएट बिटवीन ऑपरेशनल एंड स्ट्रेटेजिक कंट्रोल, है ना। तो ये पहला क्वेश्चन है 4 का ए। 4 का बी वी विल डिस्कस लेटर, बट वी विल टॉक अबाउट 4 का ए ओनली टुडे, है ना। इस लेक्चर में हम लोग 4 का ए ही डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या आपसे पूछा गया, आपसे पूछा गया डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेटेजिक कंट्रोल। स्ट्रेटेजिक कंट्रोल जो होते हैं वो कितने तरह के हो सकते हैं, मतलब कितने तरह के होते हैं, उनको डिस्कस करना है। और साथ ही साथ हम लोग को ऑपरेशनल कंट्रोल और स्ट्रेटेजिक कंट्रोल में डिफरेंस भी बताना है, दोनों में क्या अंतर है ये भी हमें डिस्कस करना है। तो चलिए फिर शुरू करेंगे हम लोग। So different types of strategic control and the difference between operational strategic control. Strategic control का मतलब क्या होता है, पहले ये समझ लेते हैं। Strategic control refers to the process of monitoring and evaluating the process, progress of company's strategic plan and ensuring that it is being implemented effectively. देखो, strategic control का मतलब सिंपल सा ये है कि ये एक प्रोसेस होता है जहां पे आप मॉनिटर करते हो, इवैल्यूएट करते हो, जो जो स्ट्रेटजीज आपने बनाई है अपने कंपनी के लिए, उनका वर्क जो है वो किस तरीके से चल रहा है ना। वो उसका इम्प्लीमेंटेशन ठीक तरीके से हो रहा है कि नहीं हो पा रहा है, कितना इफेक्टिवली हो पा रहा है, ये आपको चेक करना रहता है। तो ये एक प्रोसेस है। स्ट्रेटेजिक कंट्रोल इज अ प्रोसेस इन विच यू मॉनिटर एंड इवैल्यूएट द प्रोग्रेस ऑफ अ कंपनीज स्ट्रेटेजिक प्लान। सिंपल। ओके। एंड इसका इफेक्टिवली ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू डिटरमाइन वेदर द ऑर्गेनाइजेशन इज ऑन ट्रैक टू अचीव इट्स लॉन्ग टर्म गोल्स एंड इफ नेसेसरी टू मेक एडजस्टमेंट टू द स्ट्रेटेजी, है ना। जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव रहता है वो ये डिटरमाइन करना होता है कि कंपनी का जो मेन ऑब्जेक्टिव था, जो मेन गोल था, क्या वो उस गोल को पाने के लिए सही दिशा में चल रहा है, क्या सही ट्रैक पे चल रहा है अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को पाने के लिए। अगर हाँ तो अच्छी बात है, पर अगर नहीं, तो अगर आपको कोई एडजस्टमेंट्स करने हैं अपने स्ट्रेटेजी में, तो वो भी आप कर सकते हैं। ये मेन इनका ऑब्जेक्टिव रहता है, ये पता करना, फाइंड आउट करना। स्ट्रेटेजिक कंट्रोल्स आर टिपिकली अप्लाइड एट अ हायर लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन, है ना। तो स्ट्रेटेजिक कंट्रोल होता है वो जनरली हायर लेवल पे अप्लाई किया जाता है, फोकसिंग ऑन द ब्रॉडर लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव, है ना। इसमें फोकस किस चीज के ऊपर होता है, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर होता है, rather than the daily operational activities, है ना। अगर नीचे के लेवल पे होगा तो इसका मतलब क्या है कि आप डेली एक्टिविटीज को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, पर नहीं। आपको करना क्या है, आपको मैनेजमेंट को ऊपर से कंट्रोल करना है। आपका स्ट्रेटेजी जो है वो टॉप लेवल पे बनता है, तो चाहे चेंजेस हो या मॉनिटर करना हो, आपको टॉप लेवल पे ही करना होगा। राइट। देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ स्ट्रेटेजिक कंट्रोल। यहाँ पे कुछ बहुत सारे टाइप्स बताए गए हैं स्ट्रेटेजिक कंट्रोल के, ईच विद अ डिस्टिंक्ट फोकस एंड मेथड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, है ना। हर एक का जो फोकस है, मेथड है इम्प्लीमेंटेशन, वो अलग अलग होगा। बिलो आर द मेन टाइप्स, है ना। नीचे के जो बताए गए हैं वो सारे टाइप्स है। सबसे पहला है प्रीमाइस कंट्रोल, है ना। So premise control focuses on assumptions and premises that underline the strategic plan, है ना। जो प्रीमाइस कंट्रोल होता है, उनका फोकस जो होता है वो assumptions के ऊपर होता है ना, जो वो लोग पहले से सोच करके रखते हैं, और प्रीमाइसेस के ऊपर होता है। Business make strategic decisions based on certain assumptions about the external environment such as economic trends, market conditions and competitive dynamics, है ना। तो कई बार बिजनेस में ऐसा हमें देखने को मिलता है कि जो हम लोग डिसीजंस लेते हैं, जो स्ट्रेटेजी हम लोग प्लान करते हैं, वो हम लोग अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को देख करके एज्यूम करते हैं कि आगे जाकर के ऐसा हो सकता है, आगे जाकर के ऐसा सिचुएशन होगा, तो इसके लिए हमें ये स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है। ऐसा हम एज्यूम करते हैं, अभी तक तो हुआ नहीं है। राइट।
तो इसके लिए हम लोग क्या क्या फॉलो करते हैं, हम लोग डिसीजंस लेते हैं ऑन सर्टेन अजम्पशंस अबाउट द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट सच एज इकोनॉमिक ट्रेंड, जो इकोनॉमिक ट्रेंड हम लोग को देखने को मिलता है उसके बेसिस पे, मार्केट कंडीशंस के बेसिस पे और कॉम्पिटिटिव डायनामिक्स के बेसिस पे। सो दीज आर द की पॉइंट्स आप बोल सकते हो, फैक्टर्स आप बोल सकते हो जिसके बेसिस पे जो है आप डिसीजंस लेते हैं। Premise control ensures that these assumptions remain valid as time progress, है ना। premise control ensure करता है इस बात का कि ये जो assumptions लिए गए थे, ये assumptions के basis पे जो decision लिया गया था वो valid है और ये सही दिशा में जा रहा है। If an assumption proves to be incorrect, अगर कोई assumption आपका गलत साबित हो भी जाता है, corrective actions can be taken to adjust the strategy accordingly, है ना। आप corrective actions ले सकते हो ताकि आप अपने टारगेट को पूरा करने के लिए जो भी चेंजेस आपको करने हैं आप उसको कर सको। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे इफ अ कंपनी बेसिस इज स्ट्रेटेजी ऑन अ स्टेबल इकोनॉमी, है ना, एक कंपनी का जो स्ट्रेटेजी है वो स्टेबल इकोनॉमी के ऊपर है, बट अ रिसेशन ऑकर्स, लेकिन अचानक से जो है मंदी मार्केट में आ गई, सारे लोगों के पैसे डूबने लगे, प्रीमाइस कंट्रोल विल सिग्नल द नीड फॉर एडजस्टमेंट इन द स्ट्रेटेजी। तो उस टाइम पे प्रीमाइस कंट्रोल क्या करेगा, आपको सिग्नल करेगा कि भाई सिचुएशन जैसा आपने प्लान किया था वैसा नहीं रहा, अब बदल गया है, तो इसके हिसाब से आपको अपनी स्ट्रेटेजी भी बदलनी पड़ेगी। दिस इज कॉल्ड प्रीमाइस कंट्रोल। ठीक है, मैं थोड़ा सा ब्रेक लूंगा, थोड़ा सा मैं पानी पी करके आपको वापस से स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। ओके गाइस, तो अगला है इम्प्लीमेंटेशन कंट्रोल। इम्प्लीमेंटेशन कंट्रोल इज कंसर्न्ड विद द ट्रैकिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ स्ट्रेटेजिक प्लान्स, है ना। इम्प्लीमेंटेशन कंट्रोल जो होता है वो ट्रैकिंग और एग्जीक्यूशन ऑफ स्ट्रेटेजिक प्लान्स के ऊपर बेस करता है, राइट। हैंग ऑन गाइस, लगता है ट्रेलर स्टार्ट हो गया। आई एम सो सॉरी गाइस, मैं एक ट्रेलर देख रहा था, जॉन सीना ने अभी जस्ट कुछ घंटे पहले ही ड्रॉप किया है। जुलाई 2 को अमेजन प्राइम पे एक शो आ रहा है, हेड्स ऑफ द स्टेट, आप भी चाहो तो देख सकते हो उसका ट्रेलर। तो वो मैं देख रहा था, वो एक्सीडेंटली प्रेस होकर के वो उसका वीडियो स्टार्ट हो गया। खैर, हम लोग बात कर रहे थे इम्प्लीमेंटेशन कंट्रोल के बारे में, राइट। सो इम्प्लीमेंटेशन कंट्रोल इज कंसर्न विद द ट्रैकिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ स्ट्रेटेजिक प्लान्स। तो स्ट्रेटेजिक प्लान्स के ट्रैकिंग और उसके एग्जीक्यूशन प्लान को लेकर के जो है इम्प्लीमेंटेशन कंट्रोल एक तरह से इस्तेमाल किया जाता है ना। इसका टाइप है, दिस टाइप ऑफ कंट्रोल इंश्योर दैट द स्ट्रेटजीज आर बीइंग पुट इनटू एक्शन एज इंडीड इंटेंडेड and that the necessary resources, policies and activities are in place. Okay, तो इस तरह का जो कंट्रोल होता है वो इंश्योर करता है या भरोसा दिलाता है आपको, या इंश्योर करता है आपको, भरोसा नहीं, वो देखता है कि ये काम जो आपने सोच करके रखा है वो हो, है ना, वो स्किप नहीं होना चाहिए, है ना। कि इस तरह की जो स्ट्रेटेजीज हैं वो एक्शन में आए, उसका इम्प्लीमेंटेशन हो, ठीक तरीके से वो काम करे, है ना, जो उनका इंटेंशन था उसको इस्तेमाल करने का, उसको उस तरीके से ही इस्तेमाल किया जाए। जो भी पॉलिसीज एंड एक्टिविटीज है वो सारी चीजें होनी चाहिए, है ना। इट ऑफन इन्वॉल्व्स रेगुलर रिव्यूज ऑफ प्रोग्रेस, है ना, इसके अंदर बहुत जो है रेगुलर रिव्यूज होते हैं, रेगुलर बेसिस पे जो है रिव्यूज ली जाती हैं प्रोग्रेस की, किस तरीके से प्रोग्रेस कर रहा है ये, है ना। कंपैरिजंस बिटवीन प्लान्ड एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस, जो प्लानिंग आपने करके रखी हुई है ऑलरेडी, है ना, उसका एक्चुअल परफॉर्मेंस उसका कैसा है उसके कंपैरिजन में। दिस इज व्हाट यू डू इन द इम्प्लीमेंटेशन कंट्रोल। Implementation control is highly detailed and ensure that the organization stays on the track to achieve its goal, है ना। इम्प्लीमेंटेशन कंट्रोल जो होता है वो हाईली डिटेल्ड होता है, बहुत डिटेल में आपको समझाया जाता है, आपको समझ में आ जाएगा, जिससे ये बात जो है क्लियर हो जाएगी कि अगर आपको अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव करना है तो फिर आपको सही ट्रैक पे चलना पड़ेगा। एंड इफ यू फाइंड योरसेल्फ इन द डिफरेंट ट्रैक देन यू विल हैव टू चेंज योर ट्रैक, राइट। One example is project management software that tracks the progress of key strategic initiatives in real time, है ना। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर की बात की गई है जो कि आपका आप प्रोग्रेस को चेक करता है आपके की स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव्स को, है ना, रियल टाइम में। ओके, थर्ड टाइप इज स्ट्रेटेजिक सर्वेलेंस। Strategic surveillance involves monitoring a wide range of external factors that could impact the organizational strategy, है ना। तो strategic surveillance एक तरीके से मॉनिटर करता है वाइड रेंज ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स का, इंटरनल नहीं, बाहर के जो फैक्टर्स हैं उनको वो मॉनिटर करता है, ताकि अगर उसमें किसी भी तरह का बदलाव हो तो उसका आपकी स्ट्रेटेजी के ऊपर असर ना पड़े, या अगर पड़ने वाला भी हो तो आपको उस चीज की जानकारी पहले हो जाए ताकि आप उसके अकॉर्डिंगली एक्ट कर सको, राइट। तो ये मॉनिटर करने का काम जो है स्ट्रेटेजिक सर्विलेंस में किया जाता है।
This can include technological advances, shift in consumer preferences, new competitors entering the market और change in regulations, है ना। अब इसमें क्या क्या चीजें हो सकती हैं, इसमें देखो टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस हो सकती है ना, कि आपने अपनी टेक्नोलॉजी बढ़ा ली, या मार्केट में कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई जिसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा कंपटीशन फील हो रहा है, जो कंज्यूमर का प्रेफरेंस है उसमें किसी भी तरह का शिफ्ट देखने को मिल रहा है हम लोगों को, नए कॉम्पिटिटर्स जो है वो मार्केट में आ रहे हैं, या फिर रेगुलेशंस में किसी भी तरह का बदलाव हो गया है, राइट। ये सारे फैक्टर्स जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। इट इज ब्रॉडर इन द स्कोप कंपेयर टू अदर टाइप्स ऑफ स्ट्रेटेजिक कंट्रोल, है ना। इसका जो स्कोप है वो थोड़ा बड़ा होता है बाकी सारे कंट्रोल्स के मुकाबले जो हम लोगों ने अभी किया, प्रीमाइज कंट्रोल हम लोगों ने किया एंड एक और किया, तो दूसरा क्या किया था हम लोगों ने, हाँ इम्प्लीमेंटेशन कंट्रोल। तो इनका जो स्कोप है वो स्ट्रेटेजिक सर्विलेंस के मुकाबले छोटा है, स्ट्रेटेजिक सर्विलेंस का स्कोप काफी बड़ा है, ओके। So it is broader in scope compared to the other types of strategic control and allows businesses to keep track of the changes in environment, makes timely adjustment to their strategy if needed, है ना। किसी भी तरह का कोई स्ट्रेटेजी में अगर चेंजेस करना है, कुछ कोई एडजस्टमेंट अगर करना है तो वो आप बहुत ही इजीली कर सकते हो अगर आप सर्वेलेंस का यूज कर रहे हो तो। Strategic surveillance is often ongoing and may involve market research and competitor analysis, है ना। तो स्ट्रेटेजिक सर्विलेंस जो होता है वो एक ऑनगोइंग प्रोसेस होता है, चलता रहता है हमेशा, और इसके अंदर हो सकता है कि मार्केट रिसर्च करने की जरूरत पड़े या कॉम्पिटिटर एनालिसिस करने की भी जरूरत पड़े। The Spatial Alert Control. Spatial Alert Control focuses on extraordinary events and circumstances that could disrupt the organization's strategy. स्पेशल अलर्ट कंट्रोल क्या करता है, वो फोकस करता है उन चीजों के ऊपर, उन एक्स्ट्राऑर्डिनरी इवेंट्स के ऊपर जो कि किसी ना किसी तरीके से आपके स्ट्रेटेजिक जो गोल्स हैं उसको पूरा करने के लिए जो आप स्ट्रेटेजी अपना रहे हो उसको वो किसी तरीके से हॉल्ट पे डाल देगा या उसको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, वो काम नहीं कर पाएगा, वो डिसरप्ट हो जाएगा, है ना। दिस कुड इंक्लूड एन अनफोर्सीन क्राइसिस, है ना। इसके जो है एक अनफोर्सीन क्राइसिस हो सकता है, जो क्राइसिस आपको दिखाई नहीं दे रहा है पर एग्जिस्ट करता है, सच एज नेचुरल डिजास्टर हो गया, राइट। कोई सडन इकोनॉमिक टर्न डाउन टर्न हो गया, अचानक से जो है मार्केट गिर गया, अ क्रिटिकल फेलियर इन द इकोनॉमी इन अ की ऑपरेशनल एरिया, या फिर कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑपरेशनल एरिया है जो कि अचानक से फेल हो गया, ब्रेक डाउन हो गया, वहां पे काम नहीं हो पा रहा ठीक तरीके से, right। So special alert controls are designed to detect such events early and allow the company to take swift corrective actions, है ना। तो ये जो हमारा स्पेशल अलर्ट कंट्रोल रहता है ये एक तरीके से अलाउ करता है आपको कि आप पहले से इन सब चीजों को भाप सको, ऐसा अगर कोई चीज होने वाला है तो आपको इंडिकेशन मिल जाएगा ना, उसके अकॉर्डिंग आप जो है आप एक्ट कर पाओगे, राइट। तो सच एज ये तो हो गया, सच एज प्रोडक्ट रिकॉल ड्यू टू सेफ्टी कंसर्न। अब देखो यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे बताया गया है, इफ अ कंपनी फेसेस एन इमीडिएट क्राइसिस, अगर कंपनी कोई भी इमीडिएट क्राइसिस फेस करती है सच एज प्रोडक्ट रिकॉल ड्यू टू सेफ्टी कंसर्न, सेफ्टी कंसर्न की वजह से अगर सारे के सारे प्रोडक्ट वापस ले लिए जाते हैं, तो जैसे कि कई बार हम लोगों को सुनने में आ रहा था कि मोबाइल फोन जो है पॉकेट में फट जा रहा है, राइट। तो कंपनी ने क्या किया कि सारे का सारा मोबाइल फोन को वापस बुलवा लिया अपने पास, मतलब सारे लोगों ने रिटर्न कर दिया। सो यहाँ पे क्या हुआ, स्पेशल अलर्ट कंट्रोल हेल्प्स प्रायोरिटाइज रिस्पांस एक्शंस टू मिटिगेट द नेगेटिव इम्पैक्ट, है ना। तो यहाँ पे जो एक तरीके से स्पेशल अलर्ट कंट्रोल है वो उसने आपको बताया कि भाई ये इशू है, फटाफट इसको खत्म करो, नहीं तो तुम्हारे लिए फ्यूचर में प्रॉब्लम हो जाएगी, लोग तुम्हारा सामान नहीं खरीदेंगे, राइट। तो ये एक तरीके से प्रायोरिटाइज करता है अपने रिस्पॉन्सेज को, ताकि जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो आपका बिजनेस के ऊपर ना पड़े अगर कभी ऐसा कुछ होता है तो, right। Now we will talk about the second part of this question, in which we are going to talk about the difference between the operational and strategic control, है ना। operational control और strategic control क्या होता है इसको हम लोग एक एक करके करेंगे इस वीडियो में, आई होप कि आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे एस्पेक्ट बोला गया है और उसके बगल में ऑपरेशनल कंट्रोल, फिर जो है स्ट्रेटेजिक कंट्रोल। तो एस्पेक्ट की अगर हम बात करें तो फोकस के बारे में देख लेते हैं। सो ऑपरेशनल कंट्रोल फोकसेस ऑन डे टू डे ऑपरेशंस एंड शॉर्ट टर्म गोल्स, है ना। देखो सिंपल सा बात है, ऑपरेशन मतलब ऑपरेशन अब 5 दिन 6 दिन 2 महीना 1 साल तो नहीं चलता ना। ऑपरेशन कंट्रोल जो होता है वो डे बाई डे ही चल सकता है ना। तो इसका फोकस जो होता है वो डे बाई डे ऑपरेशंस के ऊपर होता है। वेयर एज अगर स्ट्रेटेजिक कंट्रोल की बात करें तो फोकस इज ऑन लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स, है ना। इसका जो ऑब्जेक्टिव्स होता है वो लॉन्ग टर्म को लेकर के होता है और ओवरऑल डायरेक्शन के ऊपर होता है। टाइम होराइजन की बात करें तो जैसा कि मैंने बताया ऑपरेशनल कंट्रोल शॉर्ट टर्म ही हो सकता है, डेली हो सकता है, वीकली हो सकता है या मंथली हो सकता है ज्यादा से ज्यादा, लेकिन लॉन्ग टर्म जो होता है वो 6 महीने 1 साल या उससे ज्यादा का होता है, मतलब स्ट्रेटेजिक कंट्रोल की मैं बात कर रहा हूँ। नेचर ऑफ कंट्रोल की अगर हम बात करें तो ऑपरेशनल कंट्रोल जो होता है वो टैक्टिकल होता है, टैक्टिकल कंट्रोल इन्वॉल्विंग एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ करंट ऑपरेशंस, है ना।
जो ऑपरेशन अभी चल रही हैं वो इफेक्टिवली काम करें, एफिशिएंसी से काम करें, दैट इज व्हाट दे डू, है ना। टैक्टिकल कंट्रोल वहां पे किया जाता है। स्ट्रेटेजिक कंट्रोल इन्वॉल्विंग द इवैल्यूएशन ऑफ वेदर द ऑर्गेनाइजेशन इज ऑन ट्रैक एंड अचीव लॉन्ग टर्म गोल्स, है ना। जो स्ट्रेटेजिक कंट्रोल होता है, लेकिन यहाँ पे जो नेचर ऑफ कंट्रोल है वो थोड़ा सा इवैल्यूएटिव होता है, और आप लॉन्ग टर्म को ध्यान में रख करके उसको इवैल्यूएट करते हो, ताकि अगर कोई चेंजेस करनी हो तो फिर आप उसको कर सको। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है, ठीक है। अगर मेजरमेंट की बात करें तो मेजर्ड यूजिंग की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, ऑपरेशनल कंट्रोल को हम लोग केपीआईज के थ्रू जो है परफॉर्मेंस को मेजर कर सकते हैं। वेयर एज स्ट्रेटेजिक कंट्रोल में मेजर्ड यूजिंग परफॉर्मेंस बेंचमार्क, है ना, यहाँ पे परफॉर्मेंस बेंचमार्क का यूज किया जाता है। ब्रॉडर गोल सच एज प्रॉफिटेबिलिटी, मार्केट शेयर ग्रोथ, इन सब चीजों का यूज किया जाता है, ताकि जो अच्छे तरीके से इसका मेजरमेंट हो सके। स्ट्रेटेजिक कंट्रोल की मैं बात कर रहा हूँ। अगर अप्रोच की बात करें तो फोकस इज ऑन कॉस्ट कंट्रोल। ऑपरेशनल कंट्रोल में जो मेन फोकस होता है वो कॉस्ट कंट्रोल के ऊपर होता है, प्रोडक्टिविटी के ऊपर होता है कि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिविटी हो, एंड मीटिंग परफॉर्मेंस टारगेट, और जो आपका परफॉर्मेंस टारगेट है उसको अचीव कैसे करना है उसके ऊपर ये ज्यादा फोकस करता है। वेयर एज स्ट्रेटेजी कंट्रोल की अगर बात करें तो इट फोकसेस ऑन द अलाइनमेंट ऑफ स्ट्रेटेजी, है ना। जो अब प्लानिंग आपने कर रखी है उसके हिसाब से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो उसको, जो प्लानिंग कर रखी है आपने, उसके साथ अलाइन करके उसके स्पीड से आपको काम करना पड़ेगा। विद द, देखो अब अलाइनमेंट किसके साथ करनी है, एनवायरमेंट के साथ करनी है, कॉम्पिटिटिव पोजीशनिंग के साथ करनी है, और रिसोर्स एलोकेशन के साथ करनी है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। बट इन सब के साथ आपको अलाइन करके ही आपको जो स्ट्रेटेजी को प्लान करना पड़ेगा और उसको फिर लेकर के आगे चलना पड़ेगा। So that's it for this video. आई होप कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज लाइक कमेंट और शेयर करो, एंड यस सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मेरे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ेंगे, राइट। और अगर आपको इससे कुछ भी बेनिफिट मिला है तो प्लीज सब्सक्राइब करो, एंड इसको शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनकी भी प्रिपरेशन ठीक तरीके से हो पाए। एंड एट द एंड आई वुड लाइक टू से कि हमारे पास नोट्स अवेलेबल हैं, वी हैव द प्रोजेक्ट्स अवेलेबल, वी हैव द असाइनमेंट्स अवेलेबल। जो लोग नोट्स अभी लेंगे उनको फोर्थ सेमेस्टर के लिए या फिर सेकंड सेमेस्टर के लिए कोई भी असाइनमेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, जो लोग नोट्स अभी बाय करेंगे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यू विल गेट द चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर एज वेल, which are absolutely free, and all these things together will secure you at least 7 to 20% in the examination. So feel free to ask. You can call me, you can WhatsApp me at my number, you can see the number on the screen, or you can see the number in the description as well. Okay, thank you so much. Bye bye, take care.